कलयुग के इस बंदर ने पूरी दुनिया को दोस्ती का सबक सिखा दिया और बता दिया कि देखो हम इंसानों से भी बेहतर हैं। वो इंसान सारी जिंदगी दोस्ती का मतलब नहीं समझ पाता, वो एक बेजुबान बंदर ने बस एक रोटी के बदले समझा दिया। इंसान और बंदर की दोस्ती की ऐसी सच्ची कहानी जिसका किस्सा शायद आपने अब तक फिल्मों में देखा और सुना होगा। एक फिल्म के गीत की चंद लाइनें बड़ी मशहूर हैं। एक दूजे के वास्ते मरने को तैयार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। लेकिन इस फिल्म की चंद लाइनों को दो दोस्तों ने जीवंत कर दिया, वो भी एक बंदर और इंसान की दोस्ती ने। कुछ ऐसा कर दिया कि इनकी दोस्ती के किस्से हर इंसान की जुबान पर सुनाई देने लगे हैं। पर एक रोज सब कुछ खत्म हो गया। दोनों की दोस्ती को दुनिया की ऐसी नजर लगी कि बंदर का दोस्त दुनिया ही छोड़ गया। पर उसके बाद जो हुआ वो इस दुनिया में दोस्ती की मिसाल पैदा कर गया। कहानी कहाँ की है, क्या हुआ था दोनों के साथ, सब बताएंगे। बस थोड़ी देर मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। कहानी शुरू होती है आज से ठीक 2 साल पहले, जब एक किसान अपनी फसल की रखवाली करने खेत में रात को जाता था और वहीं झोपड़ी में रात का भोजन भी करता था। एक रोज वहां एक बंदर आकर बैठ गया। किसान ने उसे रोटी दी और वह खाकर वहां से चला गया। अगली शाम भी ऐसा ही हुआ। फिर तो मानो बंदर ने नियम बना लिया और वह हर रोज किसान के पास रोटी खाने पहुंच जाता था। और यहीं से किसान चंदन और बंदर एक दूसरे की आंखों की भाषा समझने लगे, भाव पढ़ने लगे। दोस्ती क्या होती है वह जान गए। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन न टिक सकी। फिर एक दिन किसान की जान चली गई। दोस्त की मौत की भनक जैसे ही बंदर को लगी और दौड़ते भागते किसान के पास पहुंच गया। सबके पास जाकर कपड़े हटाकर दोस्त को चिर निंद्रा में सोए देख खूब रोया। दरअसल ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी के भीरा के गोंदिया गाँव की है, जहाँ चंदन लाल वर्मा की मौत हो गई। परिवारजन और सगे संबंधी सभी शोक जता रहे थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। उसी समय जंगल से एक बंदर उनके घर आया और मृतक चंदन लाल के शव के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक गुमसुम बैठे रहने के बाद बंदर ने धीरे से शव के ऊपर से पड़ा कपड़ा हटाया और चंदन का चेहरा देख रो पड़ा। बंदर को देख वहां मौजूद महिलाएं तो पहले डरी, लेकिन जब बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो महिलाओं ने बंदर को ढांढस बनाने की कोशिश की। इस पर बंदर महिलाओं की गोद में सिर रखकर दोस्त के जाने का गम मनाने लगा। बंदर कभी जमीन पर लेट कर रोता तो कभी अपने दोस्त चंदन के शव के पास बैठकर उसे निहारने लगता। और जब परिवार के लोग चंदन के शव को अंतिम संस्कार के लिए घर से लेकर चल दिए तो बंदर कुछ दूर तक चला, लेकिन उसके बाद वहां से वापस जंगल चला गया। पर उसके बाद बंदर और किसान की ये कहानी चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।